नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आजकल बुखार के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बहुत से लोगों को बुखार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे फिर वो वायरल फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, नॉर्मल फीवर हो या फिर कोरोना की वजह से जो बुखार आता है वो हो। तो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और बहुत ज़्यादा दिनों तक लोगों को बुखार रहता है। लगभग 7 से 10 दिनों तक बुखार रहता है, चाहे फिर वो वायरल फीवर में हो, चाहे कोरोना में हो। तो बुखार की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इस चीज़ पर ही आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बुखार की समस्या हमें हो तो आयुर्वेद में हम क्या इलाज कर सकते हैं, हम कैसे इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं गिलोय के बारे में कि गिलोय जो है ज्वर नाशक होती है और उसी प्रकार से तुलसी भी ज्वर नाशक होती है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम तुलसी और गिलोय का इस्तेमाल करके उनका रस बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम बुखार से निजात पा सकते हैं। तो तुलसी और गिलोय का रस आज हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे गिलोय के कुछ पत्ते। लगभग गिलोय के 10 पत्ते आप लें और उनको छोटा छोटा काट लें। और तुलसी के आप 20 पत्ते लें। उनको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही छोटे होते हैं। तो गिलोय के 10 पत्ते और तुलसी के 20 पत्ते आप लें। अब गिलोय को छोटा छोटा काटने के बाद अब आप इसका रस बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि गिलोय के पत्तों को लाकर अच्छी तरीके से धो लें, उसके बाद ही काट कर इसका रस बनाएं। रस बनाने के लिए अब ये जो पत्ते हमने काटे हैं, जिसमें कि गिलोय के 10 पत्ते और तुलसी के 20 पत्ते हैं, अब इसको ग्राइंडर में डाल लीजिए। इसको पीसना है अब हमें, तो इसलिए आप इसको मिक्सर में या ग्राइंडर में डाल लीजिए और इसमें लगभग 150 से 200 ml पानी डाल लीजिए। उसके बाद इसको पीस लीजिए। जब हम इसको पीस लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा और ये बिल्कुल एक गाढ़े पेस्ट की तरह हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा पेस्ट जैसा बन गया है, अब इसको आपको एक कॉटन के कपड़े की मदद से, यानी कि एक सूती कपड़े की मदद से इसको निचोड़ लीजिए। जब हम इसको निचोड़ लेंगे तो ये जो नीचे हमारा बचेगा ये होगा हमारा रस। तो ये होगा हमारा गिलोय और तुलसी के पत्तों का रस। तो अब ये रस आपका बन गया है और जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है, इससे आपका एक दिन के लिए रस बन गया है। अगर आप इस रस को दिन में 3 बार लेंगे तो ये एक दिन के लिए आपके लिए पर्याप्त होगा। ये लगभग 150 ml रस बन गया है। तो अब अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, यानी आपको बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये रस दिन में 3 बार लेना है। और अगर थोड़ा कम आपको फीवर हो गया है तो दिन में आप 2 बार लेना शुरू कर दें और फिर धीरे धीरे इसको आप 1 बार कर दें। तो अब इस तरीके से ये तो हमने रस बना लिया, पर इसको हमें खाली नहीं पीना है, इसमें हमें कुछ औषधियाँ और मिलानी है। आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको लेनी होंगी 10 लौंग, 10 काली मिर्च, लगभग 10 ग्राम सौंठ और 10 ग्राम दालचीनी। अब आप क्या कीजिए, इन सबको आपस में मिलाकर दरदरा कर लीजिए। इनको पीस कर इनका पाउडर बना लीजिए। अब ये आपके पास पाउडर आ चुका है। अब इस पाउडर में से आपको 1 ग्राम लेना है और 1 ग्राम आपको उस रस में मिलाकर पीना है। तो अगर हम बात करें एक समय की डोज़ की, यानी कि एक टाइम के डोज़ की, तो आपको 50 ml रस लेना है जो हमने पीछे बनाया था और उसमें लगभग 1 ग्राम ये पाउडर मिलाना है और उसको पी लेना है। अगर आपको ये कड़वा लगता है तो इसके बाद आप शक्कर खा सकते हैं या गुड़ खा सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको ज़्यादा बुखार है तो जैसे मैंने आपको बताया, दिन में आपको 3 बार इसी तरीके से लेना है। एक बार में आपको 50 ml रस और 1 ग्राम ये पाउडर लेना है और ऐसे ही आपको 3 बार लेना है। अगर कम समस्या है तो 2 बार या फिर 1 बार आप ले सकते हैं। ये जो सभी औषधियाँ हैं ये गर्म तासीर की हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है। क्योंकि ये गर्म तासीर की हैं तो इसलिए जब आप इनका सेवन कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी कम भूख लगे, यानी कि आपकी भूख में थोड़ी कमी आ सकती है। तो आप इस बात से बिल्कुल घबराएं नहीं और खाना पीना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको फ्रूट्स भी खाते रहना है और आपको खाना भी अच्छी तरीके से खाना है। जैसे ही आपका बुखार धीरे धीरे कम होगा तो आपकी जो भूख है वो भी अच्छी तरीके से लौट आएगी और बिल्कुल सही सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका सेवन करना है। जब बुखार आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो आपको ये पाउडर वाली जो दवाई है इसको नहीं लेना है। आपको फिर
सिर्फ गिलोय के रस का सेवन करना है। तो आप गिलोय का रस बना लें, जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप गिलोय का रस बना लें और काफ़ी दिनों तक आप उसका सेवन, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ में अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया है या कोई और परेशानी शरीर में हुई है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो कुछ दिनों तक आप गिलोय का सेवन ज़रूर करें। बुखार उतरने के बाद जब नॉर्मली आप गिलोय के रस का सेवन कर रहे होंगे तो आप इसमें मुलैठी भी मिला सकते हैं। तो मुलैठी का क्वाथ जो है वो आपको बाज़ार से मिल जाएगा, तो वो आप लाकर उसको बारीक पीस कर उसके बाद छान कर आप उसके पाउडर जैसा बना लें और उसमें से थोड़ा सा आप इस गिलोय के रस में डालकर सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी भूख होगी वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और भी काफ़ी आपको उससे फ़ायदे होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।